श्री महापुराण संहिता अथ द्वादशोध्याय जलदान सत्यभाषण और तप की महिमा। सनत कुमार उवाच पानीयदानं परमं दानानामुत्तमं सदा सर्वेषां जीवपुञ्जानां तर्पणं जीवनं स्मृतम्। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, जल का दान सभी दानों में सदा अति श्रेष्ठ है, क्योंकि वह सभी जीव समुदाय को तृप्त करने वाला जीवन कहा गया है। प्रपादानमतः कुर्यात् सुस्नेहाद् निवारितं जलाश्रय विनिर्माणं महानंदकरं भवेत्। लोके परे वापि सत्यं सत्यं न संशयः, तस्माद्वापीश्च कूपांश तडागान् कारयेन् नरः। अतः बिना किसी रुकावट के प्रेम पूर्वक पौसरा चलाना चाहिए। जलाशय का निर्माण इस लोक में तथा परलोक में भी परम आनंद प्रदान करने वाला है। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए मनुष्य को बावली, तालाब तथा कूपों का निर्माण कराना चाहिए। अर्धम पापस्य हरति पुरुषस्य विकर्मणः, कूप प्रवृत्त पानीयः सुप्रवृत्तस्य नित्यशः। सर्वं तारयते वंशं यस्य खाते जलाशये, गावः पिबन्ति विप्राश साधवश्च नराः सदा। जल निकलते ही कूप पापपरायण दुष्कर्मशील पुरुष के आधे पाप का हरण कर देता है, तथा सत्कर्म निरत व्यक्ति के पापों का तो वह निरंतर हरण करता ही रहता है। जिसके द्वारा खुदवाए जलाशय में गाय, ब्राह्मण, साधु तथा अन्य पुरुष सदा जल पीते हैं, वह अपने संपूर्ण कुल को तार देता है। निदाघ काले पानीयं यस्य तिष्ठत्यवारितं सुदुर्गम विषमं कृच्छ्रं न कदाचित् वाप्यते। जिसके जलाशय में गर्मी के समय में भी पर्याप्त जल रहता है, वह विषम तथा अति भयंकर दुख कभी नहीं प्राप्त करता है। तडागानां च वक्ष्यामि भूतानां ये गुणाः स्मृता, त्रिषु लोकेषु सर्वत्र पूजितो यस्तडागवान्। अथवा मित्र सदने मैत्रं मित्रार्तिवर्जितं, कीर्ति संजननं श्रेष्ठं तदा तडागानां निवेशनम्। हे व्यास, निर्मित कराए गए सरोवरों के जो गुण कहे गए हैं उन्हें मैं बताऊंगा। जो तालाब का निर्माण कराता है वह तीनों लोकों में सर्वत्र पूजित होता है, अथवा सूर्य लोक में पूजित होता है। तालाबों का निर्माण सूर्य के ताप को दूर करने वाला, मैत्री कारक तथा कीर्ति का उत्तम हेतु होता है। धर्मस्यार्थस्य कामस्य फलमाहुर्मनीषिणः, तडागः सुक्रतो येन तस्य पुण्यं नन्तकम्। विद्वान लोग धर्म, अर्थ तथा काम के तो परिमित फल का वर्णन करते हैं, परंतु जिसने सरोवर का निर्माण कराया उसका पुण्य अनंत होता है। चतुर्विधानां भूतानां तडागः परमाश्रयः, तडागादीनि सर्वाणि दिशन्ति श्रियमुत्तमाम्। स्वेदज, अंडज, उद्भिज्ज तथा जरायुज, इन चारों प्रकार के प्राणियों को तालाब महान शरण कहा गया है। सभी प्रकार के तालाब कूप, वापी, प्रपा आदि निर्माणकर्ता को उत्तम लक्ष्मी प्रदान करते हैं। देवा मनुष्या गंधर्वाः पितरो नाग राक्षसाः स्थावराणि च भूतानि संश्रयन्ति जलाशयम्। देवता, मनुष्य, गंधर्व, पितर, नाग, राक्षस और स्थावर प्राणी जलाशय का आश्रय ग्रहण करते हैं। प्रावृतौ तडागे तु सलिलं यस्य तिष्ठति, अग्निहोत्रफलं तस्य भवतीत्याह चात्मभूः। शरत्काले तु सलिलं तडागे यस्य तिष्ठति, गोसहस्रफलं तस्य भवेन्नैवात्र संशयः। वर्षा काल में जिसके सरोवर में जल रहता है उसे अग्निहोत्र का फल मिलता है, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है। शरत काल में जिसके सरोवर में जल रहता है उसे 1000 गोदान का फल मिलता है, इसमें संशय नहीं है। हेमंते शिशिरे चैव सलिलं यस्य तिष्ठति, सवै बहु सुवर्णस्य यज्ञस्य लभते फलम्। वसन्ते च तथा ग्रीष्मे सलिलं यस्य तिष्ठति, अतिरात्राश्वमेधानां फलमाहुर्मनीषिणः। हेमंत और शिशिर ऋतु में जिसके सरोवर में जल रहता है वह बहुत सी स्वर्ण दक्षिणा वाले यज्ञ का
फल प्राप्त करता है। वसंत और ग्रीष्म काल में जिसके सरोवर में जल रहता है उसे अतिरात्र एवं अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, ऐसा विद्वानों ने कहा है। मुने व्यासाथ वृक्षाणां रोपणे च गुणान् शृणु प्रोक्तं जलाशय फलं जीव प्रीणन्मुत्तमम्। हे व्यास मुने, जीवों को संतुष्ट करने वाले जलाशय के फल का वर्णन मैंने कर दिया। अब वृक्षों के लगाने के महत्व का श्रवण कीजिए। अतीतानागतान् सर्वान् पितृवंशांस्तु तारयेत् कान्तारे वृक्षरोपी यस्तस्माद् वृक्षांस्तु रोपयेत् तत्र पुत्रा भवन्त्येते पादपानात्र संशयः परं लोकं गतः सोऽपि लोकानाप्नोति चाक्षयान्। जो वन में वृक्षों को लगाता है वह बीती हुई पीढ़ियों और आने वाली पीढ़ियों के सभी पितृकुलों का उद्धार कर देता है। इसलिए वृक्षों को अवश्य लगाना चाहिए। लगाए गए ये वृक्ष दूसरे जन्म में उस व्यक्ति के पुत्र होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। वह वृक्षारोपण करने वाला अंत में परलोक जाने पर अक्षय लोकों को प्राप्त करता है। पुष्पैः सुरगणान् सर्वान् फलैश्चापि तथा पितॄन् छायया चातिथीन् सर्वान् पूजयन्ति महीरुहाः। वृक्ष पुष्पों के द्वारा देवगणों की, फलों के द्वारा पितरों की और छाया के द्वारा सभी अतिथियों की पूजा करते हैं। किन्नरो रक्षांसि देवगंधर्व मानवाः तथैव ऋषिगणाश्चैव संश्रयन्ति महीरुहान्। पुष्पिता फलवन्तश्च तर्पयन्ति हि मानवान् हि लोके परे चैव पुत्रास्ते धर्मतः स्मृताः। किन्नर, सर्प, राक्षस, देवता, गंधर्व, मनुष्य तथा ऋषि वृक्षों का आश्रय लेते हैं। फूले फले वृक्ष इस लोक में मनुष्यों को तृप्त करते हैं। वे इस लोक एवं परलोक में धर्म संबंध से साक्षात पुत्र ही कहे गए हैं। तडाग प्रद वृक्षरोपी चेष्ट यज्ञस्य यो द्विजः एते स्वर्गान् हीयन्ते ये चान्ये सत्यवादिनः। जो द्विज सरोवर का निर्माण करने वाला, वृक्षों को लगाने वाला, इष्ट तथा पूर्त कर्म करने वाला है, और भी जो दूसरे सत्य बोलने वाले लोग हैं वे स्वर्ग से च्युत नहीं होते हैं। सत्यमेव परम ब्रह्म सत्यमेव परम तपः सत्यमेव परो यज्ञः सत्यमेव परम श्रुतम्। सत्य ही परम ब्रह्म है, सत्य ही परम तप है, सत्य ही परम यज्ञ है और सत्य ही परम शास्त्र है। सत्यम सुप्तेषु जागर्ति सत्यम च परमं पदं सत्येनैव धृता पृथिवी सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितम्। सभी के सो जाने पर एक सत्य ही जागता रहता है, सत्य ही परम पद है, सत्य के द्वारा ही पृथ्वी टिकी हुई है, अतः सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। तपो यज्ञ पुण्यम च देवर्षि पितृपूजने आपो विद्या च ते सर्वे सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्यं यज्ञस्तपोदानं मंत्रादेवी सरस्वती ब्रह्मचर्यं तथा सत्यमोंकारः। सत्यमेव च तप, यज्ञ, देव, ऋषि, पितृ पूजन का पुण्य, जल एवं विद्या, ये सभी तथा सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है। सत्य ही यज्ञ, तप, दान सभी मंत्र तथा देवी सरस्वती रूप है। सत्य ही ब्रह्मचर्य है, सत्य ही ओंकार है। सत्येन वायुरभ्रेति सत्येन तपते रविः सत्येनाग्निर्निर्दहति स्वर्गः सत्येन तिष्ठति। पालनं सर्ववेदानां सर्वतीर्थावगाहनं सत्येन वैते लोके सर्वमाप्नोत्य संशयम्। सत्य से ही वायु बहता है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही अग्नि जलाती है और सत्य से ही स्वर्ग स्थित है। सभी वेदों का पालन तथा सभी तीर्थों का स्थान सत्य से ही होता है। सत्य से ही प्राणी निसंदेह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। अश्वमेध सहस्त्रम च सत्यम च तुलया धृतम रक्षाणि कृतपश्चैव सत्यमेव विशिष्यते। सत्येन देवाः पितरो मानवो राक्षसाः प्रीयन्ते सत्यतः सजने लोकाश सचराचराः। हजारों अश्वमेध यज्ञ तथा लाखों
अन्य यज्ञ तराजू के एक पल्ले पर तथा सत्य को दूसरे पल्ले पे रखने पर सत्य भारी पड़ता है। सत्य से देवता, पितर, मानव, सर्प तथा राक्षस प्रसन्न होते रहते हैं। सत्य से ही चर अचर सहित संपूर्ण लोग प्रसन्न रहते हैं। सत्यमाहु परम धर्मम, सत्यमाहु परम पदम, सत्यमाहु परम ब्रह्म, तस्मात् सत्यम सदा वदेत। सत्य को परम धर्म कहा गया है, सत्य को परम पद कहा गया है और सत्य को परम ब्रह्म कहा गया है, इसलिए सदा सत्य बोलना चाहिए। मुनयः सत्य निरता तपस्तप्त्वा सुदुश्चरं सत्य धर्मरता सिद्धा ततः स्वर्गं च ते गताः। अप्सरो गण संविष्टैर्विमानैः परिमात्रभिः वक्तव्यं च सदा सत्यं न सत्याद् विद्यते परम्। सत्यपरायण मुनिगण तथा सत्य धर्म में प्रवृत्त हुए सिद्धगण अत्यंत कठिन तप करके अप्सराओं से परिपूर्ण विस्तृत विमानों के द्वारा स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं, इसलिए सभी लोगों को सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगाधे विपुले सिद्धे सत्य तीर्थे शुचि हृदये स्नातव्यं मनसा युक्तं स्थानं तत् परमं स्मृतम्। अगाध विपुल सिद्ध तथा पवित्रापूर्ण सत्य रूपी हृदय में मनोयोग से स्नान करना चाहिए, क्योंकि वह परम पवित्र तीर्थ कहा गया है। आत्मार्थे वा परार्थे वा पुत्रार्थे वापि मानवाः अनृतं येन भाषन्ते ते नराः स्वर्गगामिनः। जो लोग स्वयं के लिए अथवा दूसरों के लिए, यहाँ तक कि अपने पुत्र के लिए भी झूठ नहीं बोलते, वे स्वर्गगामी होते हैं। वेदा यज्ञा तथा मंत्राः सन्ति विप्रेषु नित्यशः नो भान्त्यपि ह्यसत्येषु तस्मात् सत्यं समाचरेत्। ब्राह्मणों में वेदों, यज्ञों तथा मंत्रों के विद्यमान रहने पर भी उनके असत्य युक्त होने पर वे सुशोभित नहीं होते, इसलिए भली प्रकार से सत्य भाषण करना चाहिए। व्यासुवाच तपसो में फलं ब्रूहि पुनरेव विशेषतः सर्वेषां च वर्णानां ब्राह्मणानां तपोधन। व्यास जी बोले, हे तपोधन, सभी वर्णों एवं विशेष रूप से ब्राह्मणों की तपस्या का फल पुनः मुझसे कहिए। सनत कुमार वाच प्रवक्ष्यामि तपोध्यायं सर्वकामार्थ साधनं सुदुश्चरं द्विजातीनां तन्मे निगदतः शृणु। तपो हि परमं प्रोक्तं तपसा विद्यते फलं तपोरता ये नित्यं मोदन्ते सहदैवतयो। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, मैं द्विजातियों के लिए सभी प्रकार की कामनाओं एवं अर्थों को सिद्ध करने वाले अत्यंत कठिन तपोध्याय का वर्णन करूंगा। उसे कहते हुए मुझसे आप सुने। तप सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। सभी प्रकार के फल तपस्या से ही प्राप्त होते हैं। जो निरंतर तप का सेवन करते हैं वे देवगणों के साथ आनंद प्राप्त करते हैं। तपसा प्राप्यते स्वर्ग, तपसा प्राप्यते यशः, तपसा प्राप्यते काम, तप सर्वार्थ साधनम। तप से स्वर्ग मिलता है, तप से यश मिलता है, तपस्या से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं और तप सभी प्रकार के अर्थों का साधन है। तपसा मोक्षमाप्नोति, तपसा विद्यते महत्, ज्ञान विज्ञान संपत्ति ही सौभाग्यं रूपमेव च। तप से मोक्ष प्राप्त होता है, तपस्या से परमात्मा प्राप्त होते हैं, तपस्या से ज्ञान विज्ञान संपत्ति सौभाग्य एवं रूप प्राप्त होता है। नाना विधानि वस्तूनि तपसा लभते नरः, तपसा लभते सर्वं मनसा यद्यदिच्छति। मनुष्य तपस्या से नाना प्रकार की वस्तुएं प्राप्त करता है। वह मन से जिस जिस वस्तु की अभिलाषा करता है वह सब कुछ तपस्या से प्राप्त कर लेता है। ना तप्त तपसो यान्ति ब्रह्मलोकं कदाचन, ना तप्त तपसां प्राप्य शंकरः परमेश्वरः। तप न करने वाले कभी भी ब्रह्मलोक नहीं जा सकते हैं और तप न करने वालों के लिए कभी परमेश्वर शिव जी प्राप्त नहीं हो सकते हैं। यत्कारं किंचिदास्थाय पुरुषस्तपते तपः तत् सर्वं संवाप्नोति परत्रयः च मानवः।
सुरापः परदारी च ब्रह्मा गुरुतल्पगः तपसा तरते सर्वं सर्वतश्च विमुञ्चति। पुरुष जिस कार्य को उद्देश्य करके तप करता है वह उसे इस लोक में तथा परलोक में प्राप्त कर लेता है। मदिरा पीने वाला, परस्त्री गमन करने वाला, ब्रह्म हत्यारा एवं गुरु पत्नी गामी भी तपस्या के प्रभाव से अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और तर जाता है। अपि सर्वेश्वर स्थान विष्णुश्चैव सनातना ब्रह्मा उपासना चक्रो ये चान्ये तपसान्विताः। सर्वेश्वर शिव, सनातन विष्णु, ब्रह्मा, अग्नि, इंद्र तथा अन्य लोग भी तपस्या परायण रहते हैं। 88 सहस्राणि मुनीनामूर्ध्वरेतसां तपसा मोदन्ते समेता दैवतैः सह। ऊर्ध्वरेता 88,000 बालखिल आदि महर्षि भी तप के प्रभाव से ही देवगण के साथ स्वर्ग में आनंद प्राप्त करते हैं। तपसा लभते राज्यं न च तपसा लभते राज्यं स च शक्रः सुरेश्वरः तपसा पालयत सर्वमहन्यहनि वृत्रः। सूर्याचन्द्रमसौ देवौ सर्वलोकहिते रतौ तपसैव प्रकाशन्ते नक्षत्राणि ग्रहास्तथा। तपस्या से राज्य प्राप्त होता है। तपस्या से ही वृत्तासुर का नाश कर इंद्र देवताओं के स्वामी बने हुए हैं और प्रतिदिन सबका पालन करते हैं। तपस्या के प्रभाव से ही संपूर्ण लोगों का कल्याण करने में लगे हुए सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र एवं ग्रह प्रकाशित होते हैं। न चास्ति तत्सुखं लोके यद्विना तपसा किल तपसैव सुखं सर्वमिति वेदविदो विदुः। वेदविदो विदुः। जगत में ऐसा कोई सुख नहीं है जो तप के बिना प्राप्त होता हो। तप से ही सारा सुख प्राप्त होता है, ऐसा वेद वेदताओं ने कहा है। ज्ञानम विज्ञानम आरोग्यम रूपवत्वम तथैव च सौभाग्यम चैव तपसा प्राप्यते सर्वदा सुखम। ज्ञान, विज्ञान, आरोग्य, रूप, सौभाग्य तथा सुख सर्वदा तपस्या से ही प्राप्त होते हैं। तपसा सृज्यते विश्वं ब्रह्मा विश्वं विनाश्रमं पाते विष्णुधरोप्यति धत्ते शेकोकिलां महिम्। तपस्या के द्वारा ही ब्रह्मा जी विनाश्रम के संपूर्ण संसार की रचना करते हैं, विष्णु रक्षा करते हैं, शिव जी संहार करते हैं और शेषनाग संपूर्ण पृथ्वी को धारण करते हैं। विश्वामित्रो आदिसुतस्त तपसैव महामुने क्षत्रियोथा भवद विप्रः प्रसिद्धं त्रिभवेत्तिदम्। हे महामुने, गाधिपुत्र महर्षि विश्वामित्र तपस्या के प्रभाव से ही क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए थे। यह बात त्रिलोक में प्रसिद्ध है। इत्युक्तं ते महाप्राज्ञ तपो माहात्म्यमुत्तमं श्रवध्ययन् माहात्म्यं तपसोऽधिकमुत्तमम्। हे महाप्राज्ञ, इस प्रकार मैंने तप का श्रेष्ठ महात्मा आपसे कहा। अब तप से भी श्रेष्ठ वेदों के अध्ययन की महिमा को सुनिए। इति श्री शिव महापुराणे पंचम्यां संहितायां तपो महात्म्य वर्णन नाम 12वां अध्याय।